दोस्तों, जनगणना 2027 के दौरान नजरी नक्शा सभी प्रगणकों को बनाना होगा। लेकिन वो कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो कंप्लीट आपने देख लिया तो नजरी नक्शा बिल्कुल आपका एक्यूरेट 100% सही बनेगा। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि विभाग की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को फॉलो कर कर आपको नजरी नक्शा बनाना होगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, एचएलबी लेआउट मैप में क्या क्या होना चाहिए, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके मैप में होना चाहिए। तो प्रगणक द्वारा आवंटित प्रत्येक एचएलबी के लिए लेआउट मैप तैयार किया जाएगा। लेआउट मैप में निम्नलिखित सूचनाएं होंगी, वो कौन कौन सी। एक तो होगा एचएलबी का लोकेशन का विवरण होगा, एचएलबी क्षेत्र में उपलब्ध सभी भवनों और प्रत्येक भवनों में बिल्डिंग नंबर और जनगणना भवनों की संख्या होगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, हेल्थ सेंटर, पंचायत घर, पोस्ट ऑफिस, सार्वजनिक उपयोगिता, पूजा स्थल आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थान लैंडमार्क के रूप में आपको दर्शाने होंगे। तो दोस्तों, एक बात तो क्लियर यहाँ पर हो जाती है कि लेआउट मैप में आपको क्या क्या चीजें दर्शानी है। तो एचएलबी का लोकेशन का विवरण आपको दर्शाना होगा, और प्रत्येक भवन, जो भी भवन आपके क्षेत्र में आ रहे हैं उनको, इसके अलावा बिल्डिंग नंबर और जनगणना भवनों की संख्या, ये सब आपको प्रत्येक दर्शाना होगी। कोई भी भवन छूटना नहीं चाहिए और कोई भी बिल्डिंग आपकी छूटनी नहीं चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, पंचायत घर, पूजा स्थल, पोस्ट ऑफिस, जो भी सरकारी बिल्डिंग या मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जो भी आपके एरिया में आ रहा है, इस प्रत्येक भवन को आपको दर्शाना होगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रगणक के लिए यहाँ पर 10 महत्वपूर्ण नियम हैं जिनको आप फॉलो करते हैं तो एक्यूरेट आपका नक्शा बनेगा। पहला नियम हमारा आता है, लेआउट मैप तैयार करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपको दिए गए एचएलबी के अंदर का संपूर्ण एरिया पूर्णतः कवर हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेआउट मैप में अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाए जाने चाहिए, जैसे कि आवासीय, गैर आवासीय, आवास, अन्य उपयोग, खाली घर एवं खाली जगह जिसमें खेत आदि भी शामिल है, सभी बिल्डिंग्स आपको दर्शानी होगी। अगर सिस्टमेटिक हाउस नंबरिंग उपलब्ध है तो उसे लेआउट मैप पर दिखाएं। अगर कोई सही हाउस नंबरिंग सिस्टम नहीं है तो बिल्डिंग्स को लगातार नंबर दे और उन्हें लेआउट मैप में लिखे। लेआउट मैप हर एचएलबी के लिए 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा। 2 प्रतियों में ये मैप आपको तैयार करना होगा। इसके बाद छठा नियम आता है हमारा, अलग अलग एचएलबी को बांटने वाली सीमा को साफ तौर पर चिन्हित किया जाना चाहिए। जहां से आपकी एचएलबी की सीमा अलग होती है उसको बिल्कुल साफ तौर पर आपको चिन्हित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी गांव वार्ड में हाउस लिस्टिंग से कोई भी हिस्सा या घर नहीं छूट जाए, इसलिए चिन्हित किया जाना जरूरी है। इसी तरह किसी भी हिस्से या घरों को एक ही समय में एक से ज्यादा एचएलबी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। नजरी नक्शा आप जब बनाएंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दूसरी एचएलबी के घर आपके नजरी नक्शे में शामिल ना हो। आवंटित किए गए एचएलबी क्षेत्र में किसी भी विसंगति की सूचना सुपरवाइजर के जरिए अपने चार्ज ऑफिसर को दे। कोई मिस्टेक यदि आपको मिलती है तो सूचना सुपरवाइजर के थ्रू चार्ज ऑफिसर तक आपको पहुंचा देनी है। अंतिम एचएलबी लेआउट मैप्स 2 कॉपी में अपने सुपरवाइजर को वेरिफिकेशन और चार्ज ऑफिसर को सबमिट करने के लिए आपको दे देना है। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद आता है नजरी नक्शा निर्माण में प्रयोग होने वाले प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले तो एचएलबी की बाउंड्री आपको यहाँ पर लिखनी होगी, ब्लॉक की बाउंड्री। अब क्या क्या लिखना है इसमें, नंबर और नेम ऑफ नेबरिंग हाउस लिस्टिंग पॉपुलेशन इनुमरेशन ब्लॉक्स विलेज ऑन ऑल द 4 डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट ऑफ लेआउट मैप। चारों दिशाओं में जो गांव आ रहे हैं उनके नाम आपको लिखने हैं, ब्लॉक्स के नाम लिखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एचएलबी के नजरी नक्शा निर्माण में प्रयोग होने वाले प्रतीक चिन्ह, जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है। अब आवासीय पक्का मकान है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। आवासीय कच्चा मकान है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। अब देखिए, गैर आवासीय है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाना होगा, और गैर आवासीय कच्चा मकान है देन त्रिभुजाकार, और इस प्रकार से लाइनिंग आपको खींचकर इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह आपको नक्शे में बनाने होंगे मकानों के लिए। इसके अलावा पक्का रोड यदि है तो इस प्रकार से उसको आपको दर्शाना है, देख लीजिए। कच्चा रोड है तो इस प्रकार से बीच बीच में लाइनिंग छोड़ के उसको दर्शाना होगा। पाथवे यदि फुटपाथ बना रखा है तो उसको सिंगल पट्टी में बीच बीच में डोर छोड़कर इस प्रकार दर्शाना होगा। रेलवे लाइन की हम बात करें तो रेलवे लाइन को देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको बनाना होगा। एक लाइन पर इस प्रकार से खड़े डोर्स आपको रखने होंगे।
तो ये प्रतीक चिन्ह आपको बिल्कुल भवन नंबर, सड़क, रेलवे लाइन, कच्चा रोड, पक्का रोड के लिए इस्तेमाल करने हैं। इनके अलावा कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छे से आप इनको देख लीजिए। पक्के मकान और कच्चे मकान के लिए, और गैर आवासीय पक्का और गैर आवासीय कच्चा, इन्हीं प्रतीक चिन्हों का आपको इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद देखिए वाटर फीचर्स एंड लैंडमार्क्स। नदी यदि आपकी आ रही है, रिवर है, तो आपको इस प्रकार का निशान बनाकर रिवर को दर्शाना है। केनाल यानी कि नहर जा रही है, तो नहर को आपको इस प्रकार से दर्शाना होगा। देख लीजिए दोस्तों। पोंड यानी कि तालाब है, तो तालाब को इस प्रकार से दर्शाना होगा, बीच में डॉट डॉट्स लगाकर। इसके अलावा वेल, टेप, हैंडपंप यानी कि नल है, और कुआं है, तो कुएं को इस प्रकार दर्शाइए, नल को इस प्रकार दर्शाइए, और हैंडपंप के लिए आपको ये निशान अपनाना होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा, कोई भी धार्मिक स्थल आता है तो उसको आपको इस प्रकार से दर्शाना होगा। जैसे ये चर्च यहाँ पर है, ये मस्जिद है, ये मंदिर है, और ये गुरुद्वारा है, तो इस प्रकार से आपको उनको दर्शाना होगा। इसके बाद आता है स्कूल, डिस्पेंसरी, पंचायत घर, पोस्ट ऑफिस इत्यादि। तो स्कूल के लिए आपको बॉक्स बनाकर एस लिखना है। डिस्पेंसरी यदि कोई आती है तो डी लिख देना है। पंचायत घर के लिए पी आपको लिखना है, और पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ बॉक्स बनाकर आपको लिख देना है। इन प्रतीक चिन्हों का आपको वाटर फीचर्स और लैंडमार्क्स के लिए प्रयोग करना है। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, भवन नंबर और जनगणना मकान का लेआउट आपको किस प्रकार रखना है। देखिए, सबसे पहले बिल्डिंग नंबर यानी कि भवन नंबर आपने लिख दिया 9। बिल्डिंग का प्रकार आ गया यहाँ पर पक्का। किस प्रकार यूज होता है, रहने के लिए होता है तो रेजिडेंटल, रहने के लिए यूज नहीं होता है तो नॉन रेजिडेंटल। अब जनगणना मकान नंबर यानी कि हाउस सेंसस नंबर 2 आपने लिख दिए। अब इसको इस प्रकार से शो आपको करना होगा। बॉक्स में 9 यानी कि भवन नंबर, नीचे कोष्टक में कितने जनगणना मकान है 2, तो वो आपने यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार से बिल्डिंग नंबर 10 हमारी आती है, पक्की है, रहने के लिए उपयोग नहीं होती, नॉन रेजिडेंटल है, और जनगणना मकान इसमें एक ही है। तो अब इस प्रकार से बॉक्स इसका बनाना होगा। जो नॉन रेजिडेंटल गैर आवासीय मकान के लिए जो प्रतीक चिन्ह था वो आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। इसके बाद 15 नंबर की बिल्डिंग आती है, वो कच्ची है और रहने के लिए उपयोग होती है। जनगणना मकान नंबर उसमें 3 है, तो त्रिभुजाकार बॉक्स बनाया, उसमें 15 लिख दिए, और नीचे कोष्टक में आपको 3 लिख देना है, यानी कि 3 जनगणना मकान है। सेम यही फॉर्मेट आपको इस्तेमाल करना है। अगली बिल्डिंग आती है, कच्ची है, नॉन रेजिडेंटल है, जनगणना मकानों की संख्या 1 है, तो केवल एक त्रिभुज बनाकर उसके अंदर 6 आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपको दर्ज करना है। इसके अलावा दोस्तों, एचएलबी लेआउट मैप तैयार करने से पहले की कुछ जरूरी शर्तें भी यहाँ पर दी गई है। तो अपॉइंटमेंट लेटर में बताए गए सभी लोकेशन डिटेल्स को एचएलबी मैप की प्रिंटेड कॉपी और सीएमएमएस से मिलाकर असाइनमेंट मैसेज के साथ वेरीफाई आपको कर लेना है। क्रॉस चेकिंग आपको करनी होगी, जो ऐप में आपको शो हो रहा है, मैसेज के द्वारा जो शो हुआ है, और जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में आया है, तीनों एचएलबी एरिया सेम होना चाहिए। कोई अंतर अगर आता है तो सुपरवाइजर के थ्रू अपने चार्ज अधिकारी को आपको सूचित करना है। आप एचएलओ ऐप में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके असाइन किया गया एचएलबी मैप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसे एचएलबी लेआउट मैप बनाने के लिए संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एचएलओ ऐप में आपके गूगल मैप आपको शो होगा, वहां से आप उसकी कॉपी निकला ले, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपरवाइजर के साथ आवंटित किए गए एचएलबी एरिया में जाए और एचएलबी की सही बाउंड्री समझने के लिए संपूर्ण एचएलबी एरिया में भ्रमण करें। नजरिए नक्शा बनाने से पहले पूरे एरिया में आपको घूमना है। प्रत्येक बाउंड्री आपकी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब आपको देखनी है। उसके बाद ही जहां से आपको नजरिए नक्शा शुरू करना है उसका चुनाव करना है, देन उसके बाद नजरिए नक्शा आपको बनाना है। इसके अलावा लेआउट मैप बनाने के लिए सिर्फ दी गई खाली लेआउट मैप शीट का इस्तेमाल कर, आपको कोई से भी कागज में नहीं बनाना है। जो आपको लेआउट जनगणना किट में प्राप्त होगा, जो शीट आपको मिलेगी, उसी में आपको नक्शा बनाना है। दूसरे ब्लैंक पेपर्स में आपको नक्शा नहीं बनाना है। एचएलबी एरिया में उपलब्ध बिल्डिंग नंबरिंग के क्रम को आपको पहले समझ लेना है। अगर सिस्टमेटिक नंबरिंग मौजूद नहीं है तो एचएलओ मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार बिल्डिंग नंबर आवंटित करें। वैसे एक वीडियो मैंने आज अपलोड किया है, उसमें आपको देख लेना है कि किस प्रकार भवन नंबर और मकान नंबर आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद ही आपको नजरी नक्शा और बाकी का काम करना है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को आप जरूर देख लें। अब दोस्तों, एचएलबी लेआउट मैप तैयार करने की प्रक्रिया क्या है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एचएलबी मैप को समझना होगा। एचएलबी एरिया का पूरा लेआउट समझने के लिए एचएलओ वेबसाइट डाउनलोड किए गए एचएलओ मैप को ध्यान से देखें। जो गूगल मैप आपने डाउनलोड किया है उस पर एक बार अच्छे से नजर मार ले। ध्यान दे कि मैप में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है। उसके बाद अपने एचएलबी एरिया को जानने के लिए लेआउट जाने के रास्तों, भवनों और जरूरी जगहों को अच्छी तरह समझने के लिए पूरे एचएलबी एरिया में घूमे
ऑफलाइन सर्वे पहले आपको करना है, पूरे एरिया में अच्छे से घूमना है, उसके बाद ही नजरी नक्शा आपको बनाना है। सड़कें और फिजिकल फीचर्स बनाए, डाउनलोड किए गए एचएलबी मैप और फील्ड ऑब्जर्वेशन के आधार पर सभी सड़कें, गलियां और लेन बनाए। एचएलबी एरिया में मौजूद जरूरी प्राकृतिक और फिजिकल फीचर्स जैसे नहरें, नालियां, खुले इलाके, पानी के स्रोत, सबको आपको मार्क करना है। उसके बाद दोस्तों भवनों पर नंबर आपको लिखने होंगे, उत्तर पश्चिम कोने से शुरू करके और सिस्टमेटिक तरीके से दक्षिण पूर्व कोने की ओर बढ़ते हुए सभी इमारतों को उनके टाइप और इस्तेमाल जैसे पक्का, कच्चा, रहने वाला, गैर रहने वाला, आवासीय, गैर आवासीय के अनुसार मैप में दर्शाया जाएगा। स्कूल, पार्क, पूजा स्थल, कार्यालय और दूसरी खास जगहों को लैंडमार्क बनाए जो एचएलबी एरिया को पहचानने और ढूंढने में मदद करते हैं। जो प्रतीक चिन्ह इनके लिए बनाए गए हैं वही प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल करके आपको बनाना है। के बाद सुपरवाइजर के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन आपको करना है। आवंटित किए गए एचएलबी के पूरे कवरेज की पुष्टि करने के लिए सुपरवाइजर से बात करें। सुपरवाइजर से कहे कि वह सुपरवाइजर सर्किल के दूसरे प्रगणक द्वारा तैयार किए गए लेआउट मैप के साथ क्रॉस चेक करे, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई एरिया छूटा नहीं है या ओवरलैप डुप्लीकेट नहीं हुआ है। जो दूसरे प्रगणक उसके एरिया में आते हैं उनसे सुपरवाइजर क्रॉस चेक कर लेगा। आप सुपरवाइजर को बोलकर ये प्रक्रिया पूरी करवा ले, ताकि आपको क्लियर रहे कि आपके एचएलबी में दूसरे प्रगणक का कोई भी मकान नहीं है। उसके बाद फाइनल आपको करना है एचएलओ के पहले 3 दिनों के दौरान किए गए लेआउट मैप को पहले ड्राफ्ट के तौर पर माने। एचएलओ ऐप के जरिए एचएलओ डाटा कलेक्शन पूरा होने के बाद लेआउट मैप को रिव्यू करें और जरूरत के हिसाब से कोई भी छूटी हुई बिल्डिंग जोड़ने या गलती से शामिल की गई बिल्डिंग को हटाने के लिए उसे अपडेट करें। नक्शा बनाने के बाद एक बार फिर से आपको उसका वेरिफिकेशन करना है। इसके बाद आपको जमा कराना है। फाइनल लेआउट मैप की 2 कॉपी सुपरवाइजर के जरिए चार्ज ऑफिसर को सौंपी जाएगी। देखिए दोस्तों, एचएलओ ऐप के अंदर जब 3 लाइंस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एचएलबी मैप्स का आपको ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर गूगल मैप शो हो रहा है। इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। लेआउट मैप में ये सबसे ज्यादा आपकी मदद करेगा और इसी की सहायता से आपको अपना नजरिया नक्शा तैयार करना है। तो जो भी साथी प्रगणक हैं पहले एचएलओ ऐप में लॉगिन करें, 3 डॉट्स पर क्लिक करके एचएलबी मैप को ओपन करें, वहां से इसको डाउनलोड करें और इसकी सहायता से फिर नजरिया नक्शा बनाना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पर प्रगणक द्वारा तैयार किए जाने वाले एचएलबी लेआउट मैप की शीट में आपको दिखा रहा हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट आपका कौन सा रहेगा, देखिए नॉर्थ से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद एंड पॉइंट आपका होगा साउथ ईस्ट। इस प्रकार आपको मैप बनाना है। देख लीजिए दोस्तों, प्रतीक चिन्हों का आपको इस्तेमाल करना है। लोकेशन डिटेल सारी आपको यहाँ पर मिलेगी। एचएलबी ऐप को ओपन करेंगे, पूरी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। उसके बाद प्रगणक एवं पर्यवेक्षक का नाम, दिनांक सहित हस्ताक्षर आपको इस जगह पर उसके करवाने हैं। इस प्रकार की शीट आपको रेडी करनी है। बाद आपको स्टेप 1 में एचएलबी की सीमाएं बनानी है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। इस प्रकार देख लीजिए, सीमाएं आपको निर्धारित करनी है। इसके लिए आपको नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर को साथ दिए गए या एचएलओ ऐप से डाउनलोड किए गए एचएलबी मानचित्र यानी कि जो गूगल मैप आपने डाउनलोड किया है उसको देखकर एचएलबी सीमा यानी बाउंड्री आपको खींचनी है इस प्रकार से। उसके बाद दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, चार्ज ऑफिसर से मिलना है। एचएलबी मैप का संदर्भ लेकर सड़कों और अन्य प्राकृतिक संरचनाओं को रेखांकित करना है। कौन कौन सी संरचनाओं को करना है, सड़कें, गलियां, लेन और अन्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आकृतियां एचएलबी के लेआउट नक्शे में बनानी होगी। इस प्रकार देख लीजिए आपको बनाना है दोस्तों। यदि उपलब्ध हो तो सड़कों गलियों का नाम भी आपको लिख देना है। ये रोड यहाँ पर लिख रखा है, ये रोड यहाँ पर लिख रखा है और जो भी प्राकृतिक संरचनाएं आपके बनी हुई है इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट लेके उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको भी स्टेप 2 में कार्य करना है। उसके बाद आती है स्टेप 3, सभी भवनों को भवन संख्या एवं जनगणना मकानों की संख्या सेंसस हाउस के साथ रेखांकित करें। अब उसके बाद स्टेप 3 में आपको भवन संख्या बनानी है। देखिए जो प्रतीक चिन्ह दिए गए थे उन्हीं के अनुसार इस प्रकार से आपको भवन बनाने हैं। कौन सी गली मोहल्ले में कितने मकान है, अपने मकान नंबर अपलोड कर दिए। उन मकानों के नंबर आपको यहाँ पर भरने होंगे। मंदिर है तो मंदिर भरना होगा, मस्जिद है तो मस्जिद भरना होगा, कच्चा मकान है इस प्रकार का तो कच्चा मकान आपको भरना होगा। इसके अलावा पोंड या तालाब है तो हर चीज प्रत्येक आपको यहाँ पर दर्शानी होगी। रास्ते किस प्रकार से दर्शाए गए पूरी चीजें आपको दिखानी। सभी भवनों को नंबर के साथ प्रदर्शित करें। हर भवन के जनगणना मकानों की गिनती लिखी, यदि एक से अधिक हो। भवन नंबर के क्रम को दिखाने के लिए तीर का चिन्ह लगाए।
महत्वपूर्ण लैंडमार्क बनाए और उनके नाम लिखे, आसपास की एचएलबी की संख्याएं लिखे। तो ये आपका स्टेप 3 है, जिसमें कंप्लीट आपका लेआउट यहाँ पर तैयार हो जाता है। कि दोस्तों जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर चर्च दर्शाया गया है, तो यहाँ पर चर्च है। इसी तरह से ये मंदिर है। कच्चे मकानों को इस प्रकार दर्शाया गया है। जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, चर्च, मंदिर, मकानों के अंदर नंबर लगे हुए हैं, तीर के निशान लगे हुए हैं। कच्चा मकान है, उसको इस प्रकार से दर्शाया गया है। रहवास वाले हैं, गैर आवासीय, सबके जो प्रतीक चिन्ह हैं उन्हीं के अनुसार इसको बनाया गया है। इस प्रकार से आपको भी नजरी नक्शा तैयार करना है। तो ये पूरा प्रोसेस था साथियों कि किस प्रकार से आपको नजरी नक्शा एचएलबी लेआउट में तैयार करना है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई प्रश्न यदि आपके मन में उठता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।